सीताराम 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 कहिए, जाहे बेधि राखे राम ताहि बेधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेधि राखे राम ताहि बेधि रहिए। जय सीताराम। साथियों यहाँ से पाठ शुरू करते हैं हम। मंगल भवन मंगल हारी, जब सुदशरथ अजर बिहारी। सब सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन तब होय। सांभु शुक्र संभूत सुत, एहि जितिए रन सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवह सुदशरथ अजर बिहारी। मोर कहा सुनि करहु पाई, होहि ईश्वर करिहि सहा। सती तो जो तजि दक्षमख देहा, जन्मि जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठबहु कामु जाई शिव पाही, करे छोभु शंकर मन माहि। तब हम जाई शिव हई सिर नाई, करबाऊ विबाहु वरियाई। एहि विधि भले ही देव हित होय, मत अति नीक कहो सब कोय। अस्तुति सुर नह कीन्ही अति हेतु, प्रगटे विषम बाण झसके तू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। सुर नन के ही निज विपत्ति, तब सुनि मन कीन विचार। सांभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहो असमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तदपि करब में काजु तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकार। परहित लागी तजै सो जो देखी, संतत संत प्रशंसहिते ही। अस कही चलियो सब ही सिरुनाई, सुमन माफी चाहते हैं। सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मारे अस हृदय विचारा। शिव विरोध ध्रुव मरनु हमार, तब आपन प्रभायु विस्तारा। निज बस कीन सकल संसार, को पेयु जब ही बारिचर के तू। छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भाग्यु विवेक सहाय, सहित सो सुभट संजुग मही। मोरे सद ग्रंथ पर्वत कंदरहि, महु जाई तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार, को रखबार जग खर भरु परा। दुई माथ कहि रति नाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरुवधरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सुदशरथ अजर बिहारी। जय सजीव जग अचरचर, नारी पुरुष अस काम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। साथियों, हम पढ़ रहे थे कि कैसे एक राक्षस जो है वो उसने जो है सब देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और वो अजर अमर है। और सब देवता जो हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उस असुर को हम किस तरह ख़त्म करें। तो वो जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस दैत्य की, उस असुर को केवल शिव जी के पुत्र ही, शिव जी और पार्वती जी के पुत्र ही मार सकते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने तो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर, कौन, ब्रह्मा जी किन से कह रहे हैं? देवताओं से। हिमाचल के घर में जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी के को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वे शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उनका विवाह करवा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़ी प्रेम से स्तुति की। तब विश्व बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि आपको भगवान शिव की समाधि को कोई नहीं भंग कर सकता, हमें ऐसा करना चाहिए कि कामदेव को प्रार्थना करके शिव जी के पास भेजना चाहिए और वो ताकि उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो। और तब हम, जैसे ही भगवान शिव जी की तपस्या भंग होगी तो हम उनके सिर पर, उनके चरणों में सिर रख देंगे और इससे क्या होगा कि भगवान मान जाएंगे और हम उनका जल्दी से विवाह कर देंगे। जब देवताओं ने स्तुति करी और कामदेव जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, देखिए आप जो भी ये मुझे काम बता रहे हैं वो काम इतना आसान नहीं है। ये शिव जी के सामने जाने का मुझे पता है कि उसमें मेरी कोई कुशल नहीं होगी, इसमें मुझे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव जी की भक्ति को कोई भंग नहीं कर सकता। भगवान शिव जी की तपस्या को भंग करना मतलब खुद को खत्म करना है। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए, कौन कह रहे हैं ये कह रहे हैं कामदेव जी। कामदेव जी कह रहे हैं कि दूसरे के हित के लिए जो काम करता है उसको वेद जो हैं, हमारे वेद हैं जो, वो इसको परम धर्म मानते हैं। दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। यूं कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उसमें क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार,
सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका चरण छूट गया, सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। जय सीताराम। साथियों, आज का पाठ यहाँ तक। अगला पाठ हम आगे के पाठ में करते हैं। जय सीताराम।